अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद नोमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली चैलेंज। आप आज हम मुख्तलिफ़ मौजू पर बात करेंगे, जिसमें दो तीन चीज़ों को जो मैंने ऑब्ज़र्व किया तो वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हो सकता है बहुत से लोगों से का उससे फ़ायदा हो सकता है। हमारी जो ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वीडियो मैंने बनाई हुई है ये गर्मियों के सीज़न में मैंने वीडियो बनाई थी और अभी बैठे बैठे मैंने इसको एडिट किया है और इसमें मैंने जो है वो रिकॉर्डिंग की है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं करेंगी, लेकिन आप देखते रहिए और मेरी बातों को दिलचस्पी से सुनते रहिए। आई होप आपको फ़ायदा होगा। नंबर वन ये कि आजकल लेमन जो हैं, लीमू, वो सस्ते हैं और इंशाल्लाह जल्द जो है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। तो 120 तक या 100 रुपए तक या 140 रुपए तक लीमू 1 किलो मिल रहे हैं। तो बेहतर है कि अपने घर वालों को 1 किलो या 2 किलो ला के दें। सर्दी के सीज़न में शाम को मूँगफली खाते-खाते साथ उन लीमुओं का रस निकालें। उनको चाय छानने वाली छाननी स्ट्रेनर से जो है ना वो छान लें, ताकि बीज वगैरह ना जाए। और उस जो शरबत है, लीमू का जो रस है, उसको पानी के बगैर खुश्क बोतल में स्टोर कर लें, फ्रीज़र में रख के। उसका ये फ़ायदा होगा कि कल को रमज़ान मुबारक में जब लीमू 600 रुपए, बल्कि महंगाई के मुताबिक कोई 800 या 1000 रुपए किलो हो जाएंगे, तो उन लीमुओं के रस को हम रमज़ान मुबारक में यूज़ कर सकते हैं और इस तरह हम एक महंगी आइटम को हम सस्ते दामों ख़रीद कर यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने घर का निज़ाम चला सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। कल को 150 रुपए के हमें 1 पाव लीमू मिलेंगे और मेरे ख़्याल में अभी 130-40 रुपए के 1 किलो मिल जाएंगे। तो वो 1 किलो लीमू वो या 2 किलो लीमू अगर हम ख़रीद लें तो वो हमारा रमज़ानुल मुबारक जो है 2 किलो लीमुओं के रस से मेरे ख़्याल में एवरेज फैमिली का वो गुज़र सकता है आसानी से। तो ये एक चीज़ है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस पे ज़रूर अमल करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद हमने अमल किया है, तो और हमारी फैमिली के बहुत से लोगों ने, तो मैंने सोचा कि आप सब तक भी ये बात पहुंचाऊं। अच्छा, दूसरी अहम बात इससे मिलती जुलती वो ये है कि क्योंकि सर्दियों में बिल जो है वो बिजली का कम आता है और इस दफ़ा बिजली हो भी बहुत ज़्यादा महंगी जाएगी गर्मियों के आते तक, और लोड शेडिंग भी हालात बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। तो उसका ये एक सॉल्यूशन मेरे माइंड में आया है और मैं ख़ुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये स्टेप लूँ कि बिजली के जो बिल हैं वो कम आए हैं, तो वहाँ से जो पैसे सेव हुए हैं वो कुछ तो वैसे हमारे जो पाकिस्तान में कल्चर है उसमें यूज़ हो जाते हैं कि सर्दियों में शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ आने जाने में। लेकिन फिर भी हमें ट्राई करनी है कि हम कुछ पैसे जो सेव हुए हैं उससे तकरीबन 12,000 से 14,000 तक एक सिंगल सोलर प्लेट आ जाती है 170-80 वाट की, वो ख़रीदें। और उसके साथ 5,000 रुपये का तकरीबन या 4 का या 5.5 तक का एक कूलर पंखा आ जाता है छोटा, डीसी 12 वोल्ट, वो हम ख़रीद लें, ताकि गर्मियों में दिन के वक्त बिजली जहाँ पे चली जाती है या अगर बिजली नहीं भी जाती, एक आदमी लेटा हुआ है और उसको पंखे की ज़रूरत है, तो वो मुफ्त में सोलर प्लेट धूप में रख के उसके साथ 500-700 की तार लगेगी और वो एक पंखा जो है सारा दिन उसका मुफ्त में चलता रहेगा। यूँ हमारे कुछ पैसे भी सेव हो जाएंगे और ये एक ऐसी आइटम बन जाएगी जो सोलर प्लेट 5-7 साल चल जाती है और पंखा जो है वो अगर एहतियात से यूज़ करें 2 साल 3 साल वो निकाल जाता है। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं और मैं ख़ुद भी स्टेप लूं। तो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं से अरेंज करके कुछ सेविंग करके इस दफ़ा ये स्टेप ले लें, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी तो होती ही है बहुत, लेकिन उसके साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग भी होगी और बिजली महंगी भी होगी। तो ये दो चीज़ें अगर आप ख़रीद लेते हैं तो उससे ये होगा कि एक तो आपके कुछ ना कुछ यूनिट जो है वो कंज्यूम होने से बच जाएंगे, और दूसरा जब बिजली नहीं होगी तो भी आपके पास एक पंखा जो है वो चलता रहेगा, आप उसको जो है ना वो हवा मिलती रहेगी, गर्मियों में आपका एक जो है वो सपोर्ट हो जाएगी आपको। तो ये थी दो अहम तरीन बातें। और तीसरा वो है जो करने का काम है हमारे, जो है ना वो किरदार की एक बात है हमारे अमली तौर पे प्रैक्टिकली, जिसे हम अडॉप्ट अपनी ज़ात में अगर कर लें तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। वो सर्दियों के हवाले से एक बात मेरे जहन में आई। अक्सर ये होता है कि मेजॉरिटी हम जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं, बाइक पे सफ़र करते हैं, इधर उधर आने जाने पे, अपने काम में चीज़ें ख़रीदने के लिए, मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के अहम मराहल में। तो क्योंकि ग्लव्स पहने होते हैं, सर पे टोपी, हेलमेट और जैकेट भी पहनी होती है, नीचे शूज़, तो मुकम्मल हम पैक हुए होते हैं ताकि सर्दी से बच सकें। तो उस सूरत में अपने मोबाइल भी अपना जेबों में डाला होता है। तो होता ये है कि कोई अहबाब, कोई फैमिली का मेंबर, कोई बॉस, कोई जूनियर, कोई सीनियर, कोई भी बंदा जब हमें कॉल करता है तो वो हमें कॉल कर रहा होता है और दिल में बहुत सी या दिमाग में वो सोचें ला रहा होता है, ख्याल पैदा कर रहा होता है कि यार वो मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा। तो उसमें होता ये है कि वो एक तो कोशिश करें कि
वो जब वो होता ही है कि वो बंदा कॉल इसलिए नहीं पिक कर सकता क्योंकि पहले उसको बाइक रोकनी पड़ेगी, जिस रिदम से वो जा रहा है वो तोड़ना पड़ेगा। फिर वो रुकेगा, अपने ग्लव्स उतारेगा, ग्लव्स उतार के जैकेट खोलेगा, जैकेट खोलने के बाद वो कॉल सुनेगा। फिर उसका रवैया भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो बहुत सारे मराहल से जब गुजर चुका होगा तो वो उसका मोराल जो है थोड़ा सा डाउन हो चुका होगा, सर्दी लग रही होगी, फिर वो आपसे बात अच्छे लहजे में नहीं कर सकेगा एक आम आदमी। या तो वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त वाला, हिम्मत वाला आदमी हो आप लोगों की तरह, मैं तो नहीं कर सकूँगा मेरे ख्याल में। तो वो होता ही है कि हम भी सब्र नहीं करते बार बार। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप बार बार कॉल करें, अदरवाइज़ आपने एक दफ़ा कॉल की, अगर नहीं पिक हुई तो आप वेट करें। वो जैसे ही अपने किसी मंज़िल पे पहुँचेगा, किसी स्टॉप पे रुकेगा, वो टाइम देखने के लिए, या वैसे उसको वाइब्रेशन से फ़ील होगा कि यार मुझे कॉल आ रही थी, तो वो रुकेगा, वो सुनेगा वो कॉल, या उसका रिस्पॉन्स करेगा या रिप्लाई करेगा। तो कोशिश करें कि इस चीज़ में भी एहतियात करें ताकि दूसरों को तंगी ना हो, परेशानी का सामना ना हो। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातें सुनी, कोशिश करें अमल करें, अगर पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।